हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस नॉवेल की बात करने वाले हैं उसका तो कितने बच्चे सही से नाम भी नहीं ले पाते हैं, तो मैं आपको पहले सही प्रोनाउंस, ऑथर का भी नाम सही से प्रोनाउंस करने बताऊंगा। इस नॉवेल का जो नाम है जेन एयर, क्या पढ़ेंगे? जेन एयर। गलत। कितने बच्चे एरे पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। जेन एयर पढ़िएगा आप, ठीक है। और इसके जो ऑथर हैं चार्लोट ब्रॉन्टी, चार्लोट ब्रॉन्टी, ठीक है। तो आज हम इसी नॉवेल की बात करेंगे। तो जेन एयर इज़ ए फेमस नॉवेल बाय इंग्लिश राइटर चार्लोट ब्रॉन्टी। चार्लोट ब्रॉन्टी की एक फेमस जो है नॉवेल है। इट वॉज पब्लिश्ड अंडर हर पेन नेम, और यह उसने अपने रियल नाम से नहीं पब्लिश करवाया था। उनकी एक बुक की नेम अलग है, किताबों में उनकी नाम जो है किस नाम से जाने जाते हैं वो, तो उनका नाम है करर बेल, करर बेल। ऑन 16 अक्टूबर 1847, यानी 1847 में यह पब्लिश हुआ। द प्लॉट ऑफ द नॉवेल इज सेट इन नॉर्दर्न इंग्लैंड, और इसका जो नॉवेल का जो प्लॉट सेट किया गया है, यानी सेटिंग जो है इसका नॉर्दर्न इंग्लैंड है। एंड द टाइम इज़ अर्ली 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी का शुरुआती दौर है उसमें, जिसमें नॉवेल को जिसमें दिखाया गया है। द स्टोरी इज़ अबाउट ए यंग ऑर्फन, और यह कहानी जो है एक युवा अनाथ के बारे में है जिसका नाम जेन एयर होता है। सी इज़ रेज्ड बाय मिसिज रीड, उसको जो पाला पोसा जाता है मिसिज रीड के द्वारा। हर क्रूएल एंड वेल्दी आंट, उसकी बुआ कह लें या चाची कह लें, वो लेकिन काफ़ी क्रूएल नेचर की है, उसका नेचर काफ़ी जो है बिहेवियर रूड है काफ़ी। इस सर्वेंट नेम्ड बिशी प्रोवाइड्स हर सम काइंडनेस, और एक नौकर बिशी होती है, वो उसे थोड़ा प्यार करती है, दयालुता दिखाती है उसके प्रति। सी टेल्स हर स्टोरीज एंड सिंग्स फॉर हर, वो उसे कहानियाँ सुनाती है। नौकर की बात करें, नौकरानी जो है वो उसे कहानियाँ सुनाती है और कविताएं भी उसके लिए गाती है। वन डे, एक दिन क्या होता है, एज ए पनिशमेंट फॉर फाइटिंग विथ हर कज़न, जेन एयर को पनिशमेंट मिलता है। क्यों? तो कारण ये कि वो जॉन रीड जो कि उसका कज़न है उससे वो लड़ बैठती है। हर आंट इम्प्रिजन्स हर इन ए रेड रूम, उसकी चाची जो है उसे एक कमरे में बंद कर देती है, उसकी आंट उसे एक कमरे में बंद कर देती है। दिस वॉज द सेम रूम वेयर हर अंकल मिस्टर रीड डाइड, और यह वही कमरा था जहाँ मिस्टर रीड की मृत्यु हुई थी। सी फील्स दैट, और उसे महसूस होता है, सी सीज हर अंकल्स घोस्ट, कि उसने जो है अपनी चाचा का भूत देखा। एंड देयरफॉर स्क्रीम्स, और चीखती है जोर से, एंड फेंट्स, और बेहोश हो जाती है। सी वेक्स एंड फाइंड्स हर सेल्फ इन द केयर ऑफ बिशी, और जब वह आँख खोलती है अपना तो देखती है कि बिशी उसको अपने गोद में ली हुई है, उसी के देख रेख में यह है। एंड द काइंडली डॉक्टर, और एक डॉक्टर हैं मिस्टर लॉयड जिनका नाम है। ही सजेस्ट्स टू मिस्टर रीड, मिसिज रीड को वे कहते हैं दैट सी शुड सेंड हर अवे टू स्कूल, कि उसे दूर विद्यालय भेज देना चाहिए। सी अग्रीज, वह सहमत हो जाती हैं। एंड जैन आल्सो बिकम्स हैप्पी, और इस बात से जैन भी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ उसे एक अच्छा माहौल तो मिल नहीं रहा था, वो भी यहाँ रहने की इच्छुक नहीं थी। तो आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। वंस, एक बार क्या होता है, एट द लॉवुड स्कूल, अब जहाँ उसे भेजा गया लॉवुड स्कूल उसका नाम था, तो वहाँ पर क्या होता है, जैन फाइंड्स दैट, जैन को पता चलता है हर लाइफ इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल, उसका जो जीवन है उतना सुंदर नहीं है, एज सी थॉट, जैसा कि उसने सोचा था। द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का हेडमास्टर है, मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट इज़ अ क्रूअल, हिपोक्रिटिकल, यानी एक निर्दयी, पाखंडी, एंड एब्यूजिव, और काफ़ी सताने वाला जो है टीचर है, इंसान है। ही प्रीचेज ए डॉक्ट्रिन ऑफ पॉवर्टी एंड प्राइवेशन टू हिज स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ उसका जो सिद्धांत जो है उसका काफ़ी अजीब सा सिद्धांत है उसके, जिससे कि बच्चों को तकलीफ़ें ही होती है, बच्चों को ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है, ना ही फ्रीडम है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, ही यूजेज स्कूल फाइंड्स फॉर अ वेल्दी लाइफ ऑफ हिज फैमिली, और स्कूल के फंड्स का जो वो उपयोग करता है, उससे जो पैसे मिलते हैं वो अपने वेल्दी लाइफ के लिए, यानी अपने रईस जीवन के लिए जो है यूज़ करता है उसे, यानी अपने सुख सुविधा के लिए उसका उपयोग करता है फंड्स, स्कूल फंड्स का। देयर
वहाँ सी बिफ्रेंड्स ए यंग गर्ल, उसकी दोस्ती एक युवती से होती है जिसका नाम हेलन बर्न्स होता है। हर एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग एंड मैरिटर लाइक, उसका जो रवैया है काफ़ी कड़ा है, रुखा है स्वभाव उसका। एंड मैरिटर लाइक मतलब वो शहीद हो जाएगी, उसके अंदर इतनी क्षमता है। ए मेसिव टाइफस एपिडेमिक का नाम तो अभी सुने ही होंगे कोरोना वायरस के चलते, तो जो कि काफ़ी वाइड स्प्रेड बीमारी होती है उसे एपिडेमिक के नाम से जाना जाता है। ए मैसिव टाइफस एपिडेमिक स्वीप्स लॉवुड, और लॉवुड में एक कह सकते हैं महामारी फैल जाती है। एंड हेलन डाइज ऑफ कंजम्पशन, और चूंकि वो शराब पीती थी इस वजह से वो मर जाती है। दिस सिचुएशन रिजल्ट्स द डिपार्चर ऑफ हेडमास्टर, और हेडमास्टर भी चला जाता है। नाउ अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन हैज़ टेकन हिज प्लेस, और वहाँ से वो चला गया तो अब क्या होता है, कुछ लोग इसे अब स्कूल को संभाले हुए हैं। एंड जेन्स लाइफ हैज़ बीन आल्सो इम्प्रूव्ड, और जेन के जीवन में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है। सी स्पेंड्स नेक्स्ट 8 years देयर, अपने अगले 8 साल वो वहीं बिताती है। 6 एज ए स्टूडेंट, 6 साल एक छात्र के तौर पर, एंड 2 एज अ टीचर, और बाकी के 2 साल एक शिक्षक के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर। आफ्टर टीचिंग फॉर 2 years, 2 साल पढ़ाने के बाद सी गेन्स न्यू एक्सपीरियंसेस, उसे नए अनुभव मिल जाते हैं। सी एक्सेप्ट्स ए पोजिशन ऑफ गवर्नर एट ए मैनर, वो एक जगह की जो है गवर्नर बन जाती हैं जिसका नाम थॉर्नफील्ड है। थॉर्नफील्ड नामक जगह की वो गवर्नर बन जाती हैं। देयर, वहाँ सी आल्सो टीचेज, वहाँ भी वो पढ़ाती हैं ए फ्रेंच गर्ल, एक फ्रेंच लड़की को पढ़ाती हैं जिनका नाम एडिल है। द हाउसकीपर मिसेज फेयरफैक्स प्रिसाइड्स ओवर द इस्टेट। जेन्स एम्प्लॉयर रॉचेस्टर, हु इज ए डार्क एंड impassioned मैन विथ होम जेन फॉल्स इन लव सीक्रेटली। अब देखिए उसका जो एक एम्प्लॉयर है, कर्मचारी जो है काम करने वाला उसके अंदर में, वो हु इज़ ए डार्क एंड इम्पैशन्ड, काफ़ी जो है जुनून वाला इंसान है, और दिखने में हालांकि काला कलूटा है, लेकिन वो उसके साथ प्रेम में पड़ जाती है जेन। लेकिन यह बात किसी से उसने कही नहीं अभी तक, सीक्रेट ही है उसका एक। वन डे, एक दिन क्या होता है, सी सेव्स रोचेस्टर को वह बचाती है फ्रॉम फायर, आग से, विच ही क्लेम्स वॉज स्टार्टेड बाय ए ड्रंकन सर्वेंट, और वो कहता है कि यह जो है एक दारू पीकर जो है एक नौकर ने आग लगा दी थी, शराब पीकर। ग्रेसफुल, यहाँ पर ग्रेसफुल होगा, एक्चुअली नाम है ये, ग्रेसफुल जो है नाम है। बट ही कंटिन्यूज टू वर्क एट थॉर्नफील्ड, लेकिन वह वहाँ काम करता रहता है। सी सिंक्स इनटू डिस्पेयर, वह निराशाजनक स्थिति में आ जाती है। व्हेन रॉचेस्टर ब्रिंग्स ए ब्यूटीफुल बट विशियस वुमेन, वह जो है एक औरत, सुंदर सी खूबसूरत औरत को लाता है वहाँ, बट विशियस, वो जो कि काफ़ी उग्र स्वभाव की है, जिनका नाम ब्लैंचे इंग्रैम होता है, ब्लैंचे इंग्रैम। जेन एक्सपेक्ट्स रॉचेस्टर टू प्रपोज टू ब्लैंचे, वह चाहता है कि वो ब्लैंचे को प्रपोज करे, बट ही प्रपोजेज जेन, लेकिन वह जेन को प्रपोज कर देता है। कौन? रॉचेस्टर। एंड सी एक्सेप्ट्स डिसबिलीविंगली, और उसे विश्वास नहीं होता और वो उस खुशी में जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। द वेडिंग डे अराइव्स बट द वॉइस कम्स आउट, अब शादी का दिन भी निकट आ जाता है, चूँकि स्वाभाविक है दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो शादी भी करने वाले हैं जल्दी। द वॉइस कम्स आउट दैट, और बात पता चलती है कि ही हैज़ ऑलरेडी अ वाइफ, कि उसकी शादीशुदा जिंदगी पहले से, यानी उसकी एक पत्नी भी है। जिन मैसन इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज द ब्रदर ऑफ दैट वाइफ, और मैसन एक व्यक्ति होता है जो कि बताता है कि वह उसकी पत्नी का भाई है, और उसकी पत्नी का नाम है बर्ता। He testifies that Rochester married her when he was a young man in Jamaica, और यह बात भी उसे पता चलती है कि जब युवती थी वो तो तभी उसने जमैका में उससे शादी की थी। Rochester explains that she had gone mad, रोचेस्टर बताता है कि वह पागल हो चुकी है। They all come back to Thornfield where they saw Bertha Mason scurrying with her 4 children, अब जो है
सभी सिचुएशन को पता कर पाती है वो जेन एयर जो है। तो फिर पता चलता है उसके 4 बेटे भी हैं। ग्रॉलिंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह जो है रेंगती हुई आ रही है। रोचेस्टर कीप्स बर्ता हिडन, बर्ता को अभी भी छिपा कर रखता है वह रोचेस्टर, एंड पेज ग्रेस पूल टू कीप हिज वाइफ अंडर कंट्रोल, और ग्रेस पूल यानी उसके भाई को कुछ पैसे दे देता है ताकि बोलता है कि तुम अपने बहन को संभाल के रखो, ये ज़्यादा इधर उधर ना जाए। इट इज़ आल्सो डिस्कवर्ड दैट, और यह भी पता चलती है बात कि बर्था वॉज द रियल काउज ऑफ द फायर, कि आग जो लगाई गई थी वो बर्था के द्वारा ही लगाई गई थी। जेन फील्स अनसेफ एंड फ्लीज, जेन को लगता है कि वो अब सुरक्षित नहीं है और वो भाग जाती है। पैमिलिस एंड हंग्री, जेन स्लीप्स आउटडोर्स, अब जो है पैनीलेस है वहाँ पर, PENNILS, तो वो काफ़ी अब परेशान और भूखा भी, तो वो क्या करती है बाहर घरों के बाहर खो जाती है, एंड बेग्स फॉर फूड, और भीख मांगती है खाने के लिए। इवेंचुअली अंततः क्या होता है, हर सिबलिंग्स टेक हर इन, उसके जो भाई लोग हैं या भाई बहन जो है उसे अंदर लाते हैं। देयर नेम्स आर, उसके जो नाम है मैरी हैं, डायना है, एंड सेंट जॉन, जिसका नाम दूसरा नाम जो है सिंजिन भी है। सेंट जॉन इज ए क्लर्जीमैन, वह एक पादरी है सेंट जॉन जो है, एंड ही फाइंड्स जेन ए जॉब ऑफ टीचिंग, और उसे एक नौकरी दिला देता है पढ़ाने की। ही सरप्राइजेज, और उसे आश्चर्य होता है, हर, और उसे भी आश्चर्यचकित कर देता है वह जो है, जो उसका कज़न कहेंगे जो लगेगा, सिंजिन जिसका नाम है, वो उसे नौकरी तो दे देता है और सरप्राइज कर देता है बाय डिक्लेयरिंग, बताते हुए दैट हर अंकल, कि उसके जो अंकल हैं जॉन एयर जिनका नाम था, हैज़ डाइड, वो मरे हैं, एंड लेफ्ट ए लार्ज फॉर्चून, और उसके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ गए हैं। और वो कितना है, लगभग 20,000 पाउंड है, ये काफ़ी ज़्यादा होता था उस टाइम। सी शेयर्स हर फॉर्चून एमोंग न्यूली फाउंड रिलेटिव्स, और वो अपना सारा जो संपत्ति उसके लिए छूटा हुआ है वो अपने भाई, कज़न, ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच बांट देती है। सेंट जॉन डिसाइड्स टू ट्रैवल टू इंडिया, सेंट जॉन डिसाइड करता है कि उसे इंडिया ट्रैवल करना है, भारत की यात्रा करनी है। एंड ही अर्जेस जैन, और जैन से भी वो अनुरोध करता है टू एक्कम्पनी हिम एज हिज वाइफ, चूँकि अपने भाई बहन तो थे नहीं, तो वो शादी करना चाहता था जैन से, और बोलता था कि तुम मेरी पत्नी के तौर पर जो है चलो मेरे साथ इंडिया घूमने। सी अग्रीज टू गो टू इंडिया बट रेफ्यूजेज टू मैरी एज सी डजेंट लव हिम, लेकिन वो तो तैयार तो हो जाती है कि वो चलो ठीक है इंडिया चलो, बट वो शादी नहीं करती है क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करती है। ही प्रेशर्स हर टू रिकॉन्सिडर, वह उसे दबाव डालता है कि तुम फिर से सोचो, एंड सी नियरली गिव्स इन। However, she realizes that she cannot abandon forever the man she truly loves. उसे लेकिन गिव्स इन, छोड़ देती है इस बात को, और बाद में उसे रियलाइज होता है कि वह जिसे प्यार करती है उसे वह खो नहीं सकती। वन नाइट सी हियर्स रोचेस्टर्स वॉइस कॉलिंग हर नेम, एक रात क्या होता है वो सुनती है रोचेस्टर की आवाज़ को, उसके नाम को बुलाते हुए, ओवर द मूड्स, खेतों में। सी इमीडिएटली रिटर्न्स टू थॉर्नफील्ड, वह थॉर्नफील्ड लौट जाती है, एंड फाइंड्स दैट, और पता करती है और उसे पता चलता है इस बात का कि इट हैज़ बीन बर्न टू द ग्राउंड, यानी उसे जला दिया गया है बाय बर्ता, बर्ता के द्वारा, हु लॉस्ट हर लाइफ इन फायर, और बर्ता खुद भी आग में जल गई है। रोचेस्टर सेव्ड हिज सर्वेंट्स, रोचेस्टर ने अपने नौकर को तो बचा लिया है, बट लॉस्ट हिज आई साइट, लेकिन अपनी जो है आँख की शक्ति खो चुका है, एंड वन हैंड, और एक हाथ भी। सी ट्रेवल्स ऑन टू रोचेस्टर्स न्यू रेसिडेंस, वह रोचेस्टर के नए घर तक जाती है। जगह का नाम है फैर्नेटीन। हियर ही लिव्स विथ 2 सर्वेंट्स, वह वहाँ 2 नौकरों के साथ रह रहा है, जॉन एंड मैरी, जॉन और मैरी जो नौकर का नाम है। सी कम्स रिबिल्ड देयर रिलेशनशिप, अपना संबंध फिर से वो बनाती है, एंड मैरी सोन, और जल्द ही शादी कर लेती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के आखिर में, जेन राइट्स दैट, जेन लिखती हैं, 10 years have passed, 10 साल बीत गए हैं, एंड दे आर एन्जॉइंग ए परफेक्ट लाइफ, वे लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सी एड्स दैट, और ये अभी कहती हैं, रोचेस्टर रीगेन्ड हिज आई साइट, वो अपना आँख वापस पा चुका है, वो जो खोया था आग में। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, इन वन आई, एक आँख की रोशनी उसे वापस मिल गई है। दे हैव आल्सो ए सन, उन्हें एक बेटा भी हुआ।
अब थीम की बात कर लें तो थीम, द मेन थीम ऑफ द नॉवेल इज़ लव वर्सेस ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? स्वराज। यानी देखिए, हमने नॉवेल के थ्रू स्टोरी में देखा कि जेन हमेशा फ्रीडम ढूंढती है, वो सेल्फ रिलायबल बनना चाहती है, मतलब वो अपने तरीके से जीवन को जीना चाहती है, वो किसी के अंडर में नहीं काम करना चाहती है। और यही कारण था कि उसने जो है उसने अपने कज़न से भी, भाई अपने कज़न ब्रदर से भी शादी करने से इनकार कर दिया और लौट कर यहाँ वो आई। और इसी कारण से वहाँ वो घर से गई छोड़कर, स्कूल में भी वो जो है अपना इस्टेब्लिश कर पाई, अपना एक धाक जमा पाई। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इज़ ए क्वेस्ट टू बी लव्ड। और ये कहानी जो है एक प्रेम की खोज है। जेन सर्च इज नॉट ओनली रोमांटिक लव, वो अपना सिर्फ प्रेम की तलाश नहीं करती बट आल्सो टू बीइंग वैल्यूड। वो चाहती है कि उसकी कीमत कोई जाने, उसे कोई इंपॉर्टेंस दे, उसको कोई महत्व दे, है ना। सी अचीव्स हर टारगेट, वह अपना जो उसका जो टारगेट है, लक्ष्य है जीवन का, प्राप्त तो कर लेती है बट सैक्रिफाइसेस, लेकिन बहुत कुछ खो देती है, अलॉट, एंड हार्म्स हरसेल्फ, और खुद को क्षति भी पहुंचाती है। रिलीजन इज अनदर थीम ऑफ द नॉवेल, और इसका जो दूसरा थीम है रिलीजन यानी धर्म है। एज सी स्ट्रगल्स टू फाइंड राइट बैलेंस बिटवीन मोरल ड्यूटी एंड अर्थली प्लेजर्स, यानी कह सकते हैं कि सेंसुअल प्लेजर्स या अर्थली प्लेजर्स और मोरल ड्यूटी, जो नैतिक कर्तव्य होता है या फिर जो अपना हम लोग की खुशी जिसमें होती है, उस दोनों के बीच में एक सही संबंध वो स्थापित नहीं कर पाती है कि किसको कितना एंजॉय करना चाहिए। यानी मोरलिटी को वो ध्यान में नहीं रख पाती है, कभी कभी अपने फीलिंग्स को नहीं कंट्रोल कर पाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो ये था आपका नॉवेल। I hope you liked it, and if you did, then like the video and share with your friends. Thank you for uh, watching the full video. Please support us by reaching more and more students. Thank you again. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉवेल के